स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो आज ही हमारा ये जो वीडियो होने वाला है ये क्वेश्चन बैंक मैथ्स का होगा क्लास 10th के लिए, जो कि 2011 एनुअल, एक का मतलब एनुअल, इसमें जो आया हुआ था मैथ का क्वेश्चन, उसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो होगा ऑब्जेक्टिव होगा, जो कि 2011 में जितने भी ऑब्जेक्टिव आए थे उसको हम यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी होगा। हमने पिछले वीडियो में जो है सिलेबस के बारे में बताए थे, उसी के रिएक्शन के हिसाब से जो है ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो क्वेश्चन जो है आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा, या फिर आप क्या करें, अच्छा होगा कि आप क्वेश्चन बैंक निकाल लें और 2011 का मैथ का निकाल दीजिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। नहीं तो स्क्रीन के ऊपर भी दिखेगा, हम जो है यहाँ मोबाइल में क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, यहाँ जो है हम मोबाइल में क्वेश्चन को देखेंगे, आप यहाँ देख लीजिए, इसी को देख के हम यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम जो है शुरू करते हैं इस वीडियो को। और यदि आप नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके जो है इससे जुड़ जाइए, और ईमानदारी से जुड़ना है। यदि अंदर में दिल में खोट है तब सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब करके जो है इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई को। तो हमारा जो कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पर पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 10a का सूत्र पूछा गया है कि बताइए 10a जो है किसके बराबर होगा, आपके पूरक कोण में से। तो पूरक कोण समझते हैं कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है उसको पूरक कोण कहते हैं। तो पूरक कोण में से 10a का पूरक कौन सा होता है, वो क्या होता है आपका कोट 90 माइनस ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोट 90 माइनस ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। यही खोज लीजिए कहाँ है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो एक का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए है। पूरक कोण वाला जो है आपको ये वाला फार्मूला पूरी तरह से याद होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे इसी तरह से यदि हम कोट का पूछ देता है कि बताइए कोट ए का क्या होगा, तो इसका क्या हो जाता है 10 इंटू 90 माइनस ए हो जाता है। क्या होता है 10 90 माइनस ए। इसी तरह से जो है यदि आपसे साइन का पूछ लेता कि साइन ए बराबर क्या होगा, तो क्या कहते, ये हो जाता है आपका कोस 90 माइनस ए, कोस 90 माइनस ए। इसी तरह से कोस का पूछ लेता तो आपका ये उल्टा हो जाता है ना। यदि कोस ए का पूछ लेता तो क्या लिखते आप कि साइन 90 माइनस ए। ए का मतलब यहाँ पे कोई एंगल है त्रिभुज का, है ना, समकोण त्रिभुज का कोई दूसरा एंगल है। यहाँ पे थीटा भी रहता है कई बार, तो वो आप कॉमन सेंस है ये बात। सेक ए यदि आपसे पूछ लेता तो आप क्या कहते हैं, यहाँ पे हो जाएगा कोस सेक 90 माइनस ए। ठीक है, तो ये फार्मूला पे कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक में जब सोल्यूशन कराएंगे तो देखेंगे आप। उसी तरह से कोसेक ए पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा हमारा सेक 90 माइनस ए। तो ठीक है, तो ये फार्मूला जो है आप लिख लीजिए या याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ दो की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। यदि आपसे एक्स अक्ष से जो है किसी बिंदु की दूरी पूछा है तो वो क्या कहलाती है ये बताना है। तो एक्स अक्ष से किसी बिंदु की दूरी जो है वो कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, कोटि, जिसको कि वाई कहते हैं ना, वाई। यहाँ आप कार्तीय चिन्ह में समझिए, इसको बोलते हैं, ये जो आप इस तरह से बनाते हैं फिगर, इसको बोलते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी। क्या कहते हैं, कार्तीय चिन्ह परिपाटी। तो इसमें आपका ये जो आपका क्षैतिज रेखा होता है ये एक्स पॉजिटिव कहलाता है, और इस तरह वाला भाग जो है एक्स नेगेटिव। ऊपर वाला जो भाग है ये वाई पॉजिटिव कहलाता है, नीचे वाला भाग जो है ये वाई नेगेटिव है। ये आपका जो बिंदु है बीच में, इसको मूल बिंदु कहते हैं, आपको पता होगा। तो एक्स अक्ष से, तो ये एक्स अक्ष है, तो इसमें से कहीं से भी आप ले लीजिएगा और आप कोई बिंदु ले लीजिएगा। मान लिया जाए यहाँ बिंदु है, तो यहाँ से जो है ये बिंदु क्या कहलाएगा, तो ये जो वैल्यू होगा वो क्या कहलाएगा, ये वाई का वैल्यू यहाँ पे देगा। और समझेंगे यहाँ क्या होगा, वाई का वैल्यू देगा, यानी इसको क्या बोलेंगे, कोटि कहेंगे। और यदि आपसे वाई का पूछ लेता, वाई अक्ष से जो है दूरी, वाई अक्ष से दूरी जो है उस बिंदु का क्या कहलाएगा, कोई बिंदु, तो वो आपका भुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, भुज, जो कि आपको एक्स को कहते हैं भुज, यानी एक्स की जो वैल्यू होता है पॉइंट वैल्यू, उसको बोलते हैं भुज। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। यानी कि यदि वाई अक्ष से दूरी पूछ लेता है, यानी वाई अक्ष है, कहीं भी वाई अक्ष ले सकते हैं, इससे जो है यहाँ पे पूछता क्या है, तो ये हमें क्या देता है, एक्स देता। और कोई भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो एक्स कोमा वाई के रूप में होता है, अर्थात भुज कोमा कोटि के रूप का होता है, आपको पता होगा। और मूल बिंदु का निर्देशांक कई बार आपसे क्वेश्चन बैंक में पूछेगा, तो आप क्या बताएंगे, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0,0 होता है, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू भी जो होता है वो 0 होता है, और y की जो वैल्यू होती है वो भी 0 होता है इस बिंदु पर। बात समझ में आ रहा है, आपको पता है कि इसको कार्तीय चिन्ह बोलते हैं, कार्तीय परिपट। इसमें 4 चतुर्थांश होता है, यहाँ से हम गिनती करते हैं पहला चतुर्थांश, ये आपका दूसरा चतुर्थांश होता है, और ये क्या होता है, तीसरा चतुर्थांश। इसी तरह से ये क्या होता है, आपका चौथा चतुर्थांश होता है।
अब कई बार आता है कि बताइए पहला चतुर्थांश प्लस होता है कि माइनस होता है, तो आप क्या करते हैं, पहले आप x को उठाते हैं फिर y को उठाते हैं। याद रखने के लिए सिंपल सी बात है कि आप पहले क्या पढ़ते हैं, x पढ़ते हैं फिर y पढ़ते हैं। तो आप पहले x वाला लाइन लीजिए, ये जो आपका घर बना हुआ है, ठीक है, ये जो घर बना हुआ है ये वाला पहला चतुर्थांश, ये क्या है, ये x के इस लाइन से मिलकर बना हुआ है और ये लाइन पॉजिटिव है। उसी तरह से ये वाला जो है आपका इस लाइन से मिलकर बना हुआ है और ये लाइन भी क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि पहला चतुर्थांश आपका प्लस प्लस होता है। दूसरा चतुर्थांश कौन सा लाइन से मिलकर बना हुआ है, तो पहले x को देखेंगे तो आपका इस लाइन से मिलकर बना हुआ है, अर्थात ये नेगेटिव वाला लाइन है। फिर इस लाइन से मिलकर बना हुआ है, अर्थात ये पॉजिटिव लाइन है। यानी दूसरी चतुर्थांश आपका माइनस और प्लस होता है। तीसरा चतुर्थांश यदि आप देखेंगे तो x के नेगेटिव वाला जो है भाग उससे बना हुआ है तो माइनस हो जाएगा। फिर y का किससे, नेगेटिव से, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। यानी तीसरा चतुर्थांश आपका क्या होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है। चतुर्थ आप चतुर्थांश देखेंगे तो आप x इस लाइन और इस लाइन से मिलकर बना हुआ है, तो ये वाला लाइन क्या है, पॉजिटिव भाग होता है और y का ये वाला लाइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। यानी कि चतुर्थांश जो होता है वो प्लस और माइनस होता है। तो इस तरह से आपको पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पे हम समझा दिए, ठीक है। तो रिवाइज भी तो जरूरी है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन समझिए क्या कहता है, कौन सा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। तो आपसे जो है यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लिया है, क्या होता है। तो आपको फार्मूला जो है काफ़ी जितने फार्मूला है पहली बात याद होना चाहिए, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको याद होगा तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है। आपको पता है ये वृत्त होता है, वृत्त जो होता है वो अनेक बिंदुओं से मिलकर बना होता है, अनेक बिंदुओं से। लेकिन वृत्त बनाने के लिए कम से कम 3 बिंदु की आवश्यकता होती है। यदि 3 से कम हो जाएगा तो फिर वृत्त नहीं बनेगा, कम से कम 3 बिंदु चाहिए तभी जाके वृत्त बनेगा। वृत्त का ये जो होता है बीच का पॉइंट, इसको केंद्र बोलते हैं, ठीक है। और केंद्र को मिलाने वाली जो है कोई कहीं से भी लाइन खींच लीजिएगा तो ये व्यास कहलाता है। अब व्यास का जो आधा होता है उसको हम त्रिज्या कहते हैं, जिसको कि रेडियस इंग्लिश में कहते हैं, इसीलिए आर से दर्शाते हैं। और त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, वो हमारा व्यास का आधा होता है। ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। और वृत्त के क्षेत्रफल हो गया तो इसका परिधि भी कई बार पूछा जाता है कि बताइए परिधि क्या होगा। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर होता है। ये अब आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसी तरह से जो है कई बार आपसे वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पूछ देगा। तो अर्धवृत्त का मतलब क्या, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया कि ये जो एरिया है ये पूरा बताइए कितना है। लेकिन अर्ध पूछा है तो आप क्या कीजिए कि इसका आधे वाले का भाग है ना, आधे वाले का क्षेत्रफल निकालिए, आधा ही क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। तो मान लीजिए इसका क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त यदि पूछ लेता तो क्या करते आप, पाई आर स्क्वायर बटे आधा कर देता। आधा करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। यदि इसी तरह से जो है आपको ये कह देता कि बताइए अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त के यदि आपसे परिधि पूछ लेता तो आप क्या करते, पूरे का क्या होता था, 2 पाई आर होता था। क्या होता था, 2 पाई आर। लेकिन आधा कर दिया तो इसमें आधा कर दीजिए, तो आपको जो परिधि निकल के आ गया वो तो इतना भाग निकल के आया है यहाँ से लेके यहाँ तक। लेकिन जैसे ही हम अर्धवृत्त बनाए तो इसमें क्या गया, एक ये लाइन भी जुड़ जाएगा, ठीक है। एक ये लाइन भी जुड़ जाएगा, आपको पता ही होगा। तो ये लाइन क्या है, हमारा डी है, तो इसके साथ क्या जाएगा, प्लस डी जुड़ जाएगा। तो 2 से 2 चल गया बोरा में, बच गया यहाँ पे पाई आर प्लस डी। डी को ही हम क्या लिख सकते हैं, डी को ही हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि 2r लिख सकते हैं। 2r कर सकते हैं, यहाँ से r कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 2। तो ये हो गया आपका क्या, अर्धवृत्त की परिधि। तो वृत्त से जो है आपको इतना ही ध्यान रखिए, बाकी काम हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है कि संचयी बारंबारता का वक्र कहलाती है। तो ये तो सिंपल है कि संचयी बारंबारता का वक्र क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो त्वरण इसका आंसर हो जाएगा, इसमें सॉल्यूशन का कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों में निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपको पता होगा, बनाए होंगे, ठीक है। ये जो है आपको ये क्या करता होगा, ये इससे आप क्या निकालते हैं, इससे आप जो है मोशो निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मोशो निकालते हैं, महत्तम समावर्तक, जिसको आप एचसीएफ कहते हैं, यही फाइंड कर सकते हैं इससे। तो ये आप ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा इसका आंसर। ये जो क्या था आपका 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 6 देखते हैं। 6 नंबर में आपको क्या खोजना है, कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को जो है आपको खोजना है कि इसमें से परिमेय संख्या कौन है। तो यहाँ पे देखना है परिमेय संख्या कौन है। तो परिमेय संख्या कौन होगा, जिससे कि जो रूट है उससे आप खत्म कर सके पूरी तरह से, है कि ना, मोटा तौर पे ये कहते हैं।
तो जिससे आप क्या कर सके, रूट खत्म कर सके, वही परिमेय संख्या जाएगा। बाकी परिमेय संख्या का तो परिभाषा क्या है कि जिसको आप जो है P/Q के रूप में लिख सके, और ये जो Q है ये Q छोटा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वही क्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन ये परिभाषा के यहाँ कोई मतलब फिलहाल नहीं है। हमें क्या यहाँ क्या ध्यान देना है कि जो आमतौर पे समझना है बेसिक, वो क्या समझना है कि रूट खत्म होना चाहिए पूर्णतः। आप 3 को खत्म नहीं कर सकते, ये आपका वो परिमेय है। ये आपका क्या हो जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल क्या 2 क्या है, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन हमारा बी। क्वेश्चन नंबर जो है 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है आपका, किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए जो है ए बी का मोशो, ठीक है, यानी कि SCF ऑफ जो है ए बी का SCF गुना जो है LCM ऑफ BC, ए बी, ठीक है, ए बी का LCM ये किसके बराबर होता है। तो आपको पता है कि जो SCF गुना LCM होता है ये क्या होता है, ये दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यही आपका हो जाएगा आंसर, जहाँ पे आपका ये बन जाएगा। खोज लीजिए कहाँ पर है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। कहाँ पे है, सी में, या फिर आप देख लीजिए किस में है, तो ये हो जाएगा। और ये जो है केवल 2 संख्या के लिए ही वैलिड है, 3 संख्या हो जाएगा तो फिर ये नियम लागू नहीं होता है। क्या कर रहा है, घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। तो घात 1 है तो घात के आधार पे हम बहुपद को बांटते हैं। तो अब घात यदि 1 है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक घातीय बहुपद, या फिर क्या कहते हैं इसको, रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद इसको कहते हैं। यदि घात 2 है तो द्विघातीय, घात 3 है तो त्रिघातीय। रैखिक बहुपद का जो आपका व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax + b होता है, ठीक है, ये आपका रैखिक बहुपद होता है। द्विघात का क्या होता है, ax² + bx + c होता है, ठीक है। इस तरह से P ऑफ x इसको लिखते हैं, P मतलब पॉलिनोमियल यानी बहुपद x के फंक्शन में, तो यहाँ पे इस तरह से होता है। ये द्विघात हो गया। यदि त्रिघात बोलेगा तो P ऑफ x क्या हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d, ये आपका त्रिघात होगा। त्रिघात तक ही आपको पढ़ना होता है, तो यहाँ पे इसका भी व्यापक रूप हो गया, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए। और जो बहुपद, जैसे कि एक घातीय बहुपद है तो इसका केवल एक ही हल है, एक घातीय है तो एक ही हल है, जितना घात उतना हल, यानी उतनी इसकी सॉल्यूशन होगा। द्विघातीय है तो इसकी 2 ही हल होगा, ठीक है, 2 ही हल होगा। इसी में आप अल्फा और बीटा पढ़ते हैं। त्रिघातीय है तो इसमें जो होगा 3 हल होगा, जिसमें इसी में आप अल्फा बीटा गामा के नाम से आप रख देते हैं, तो इसकी 3 हल होगा क्योंकि त्रिघातीय है। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि त्रिघातीय बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या है। तो त्रिघातीय बहुपद के बारे में पूछ लिया, तो इसके पहले ही क्वेश्चन में हम डिस्कशन कर चुके हैं कि त्रिघातीय, एक घातीय, द्विघातीय क्या होता है। फिर भी यहाँ बताते हैं क्या होता है आपका ax³ + bx² + cx + d, ये आपका क्या होता है, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप है। तो ये देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ है, वही क्वेश्चन नंबर 10 में जो है ये त्रिकोणमिति का है, जो कि आप लोग का काफ़ी फेमस क्वेश्चन होता है। फेमस चैप्टर आप लोग के लिए ही ना है, पता है कि सबसे अधिकांश बच्चा देखते हैं कोचिंग में पहले इसी को पढ़ता है, पहली बार मिलता है ना, तो पहला तो जानवे करते हैं क्या होता है। खैर, साइन a बराबर क्या होता है, 3/4, 3/4 दिया हुआ है, और आपसे जो है यहाँ पे cos a का वैल्यू पूछ लिया है, ठीक है। तो साइन a का वैल्यू 3/4 दिया है, तो cos का वैल्यू बताना है। तो साइन का जो होता है फार्मूला आपका आधार और कर्ण में से क्या होता है आपका P/H, क्या होता है P/H, यानी कि ये जो है आपका 3 जो है ये आपका परपेंडिकुलर है, और 4 क्या यहाँ पे है आपका हाइपोटेनस है, यानी कि ये आपका लंब है, और 4 क्या है, आधार है। और आपको यहाँ पे cos निकालना है। cos का फार्मूला क्या होता है, cos a का फार्मूला क्या होता है आपका आधार बटे कर्ण, यानी बेस बटे हाइपोटेनस। तो यहाँ पे बेस निकालना पड़ेगा, और कर्ण तो यहाँ पे दिया हुआ है 4। तो पहली बात तो ऑप्शन में देख लीजिए बटे 4 किस में है, और आपका किस्मत इतना खराब है कि यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन तो होगा नहीं, दूसरा ऑप्शन में बटे 4 है। तो 2 ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि बटे 4 है। कई बार ऑप्शन में आपको क्या होगा, केवल 4 मिलेगा, तो वहीं से खटाक से मार के निकल जाइएगा, बात समझ गए ना। खैर यहाँ बनाते हैं, b निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, √h²। h का स्क्वायर कितना मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब माइनस जो है आप क्या करेंगे, p का स्क्वायर, p का मतलब 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, 16 में 9 घटा के निकाल लीजिए, कितना जाएगा आपका, 16 में 9 गया कितना 7, तो √7/4 आ जाएगा आपका, यही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ये कहाँ है आपका ऑप्शन नंबर जो है ये आपका डी में है, तो 10 का जो है ये डी हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते थे।
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद पड़ा होगा और आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा और आपका बहुत चीज़ जो है रिवाइज हुआ होगा। ठीक है, इसी तरह से हम जो है क्वेश्चन बैंक का जो है एक बगल से सॉल्यूशन कराएंगे। आपको पता है आपके बुक में 2011 से क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है, इसलिए हम जरे से शुरू करेंगे। क्या जरे से शुरू करेंगे और इस तरह से आगे बढ़ते हुए पहुंच जाएंगे। 2011 में जो है इस तरह से ऑब्जेक्टिव जो है ऑप्शन वाला 10 ही क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ था, इसीलिए हम यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाए। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपका सपोर्ट बना रहे, अच्छा रहेगा तो हम और नेक्स्ट वीडियो करने के लिए, आप हमें सपोर्ट करने के लिए जो है चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और जो भी आपका दोस्त मिले, फ्रेंड मिले, रिश्तेदार मिले, सबका मोबाइल लेके सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बढ़ेगा, हमको भी अच्छा लगेगा तो हम भी क्या है और अच्छा से वीडियो बनाएंगे। जितना ज़्यादा लोग जुड़ेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, सीना चौड़ा होगा, उतना ज़्यादा पढ़ने में और भी मज़ा होगा। भीड़ देख के जो है अपने ऑटोमेटिक जो है क्या होता है, अंदर से भावना निकलता है। क्या है कि भीड़ में पढ़ने का आदत है, यहाँ अकेला और कैमरा हम और कैमरे हैं तो फिर उतना वो फीलिंग आता नहीं है, लेकिन जब देखेंगे सब्सक्राइबर देखे तो फिर वो भी फीलिंग अंदर से आना शुरू हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो ठीक है, इतना ही रखते हैं वीडियो को। उम्मीद करते हैं आप अपना काम निभाएंगे ईमानदारी से। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय।